जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। भाई फिर से वही सब चालू हो गया। ओके 10 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 5 ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है या तो आप लोगों के बीच में फाइट हो चुकी है, कोई धुआंधार फाइट हुई है, या फिर इनको लग रहा है कि हो जाएगी अगर ये आपकी तरफ आए, बट इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके सूटर्स बहुत सारे हों, बहुत सारे लोग आपसे लव करते हों। ओके तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है। पहले ये बहुत अटके हुए थे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन बड़ी स्नीकी एनर्जी थी इनकी। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया है। यस इनको ऐसा फील होता है जैसे आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, बट यहाँ पे इनको कोई क्लियरिटी मिल गई है या डिसीजन ले लिया है इन्होंने, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर फाइट करने को तैयार हो गए हैं कि चलो तुम्हें पाने के लिए जो भी फाइट करनी पड़ेगी आई एम रेडी। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जो सारे साइन हैं। ओके सारे साइन हैं, मतलब नो डाउट। ओके डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 3, 6, 11, 7, 3 एंड दिस वन इज़ 21। ओके ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया था। आपके पार्टनर को पता है, इस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। इनका किसी को चूज़ करना ही आपको बहुत दुख दे गया, क्योंकि पहले आपने इनसे किया था अनकंडीशनल लव। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ पहले से सेट थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ आपको या तो खुद से ट्रैप किया, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड जो था वो था मजिशियन का। यस दिस वन इज़ ओके। तो यहाँ पे इन्होंने ये बड़े कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, कि मतलब जहाँ गए वहाँ दो चार अपना पार्टनर बना ही लिए, तो इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। तो इन्होंने साथ में आपको भी रखा था, मतलब कि जैसे एक के साथ शादी, एक के साथ रिलेशनशिप, या एक के साथ फीलिंग को एक्सचेंज करना, मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लटका के रखा था इन्होंने। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है कि अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के किया। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि जो मजिशियन का कार्ड था वो मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। तो ये पॉसिबल है कि जैसे इनकी शादी हो गई उसके बाद आप इनको दिखे, तो ऐसा पर्सन जैसा ही रूप ख्यालों में था वैसा तुमको पाया है। कौन सा सॉन्ग था, तो वो मतलब इनका जो मैनिफेस्टेशन थी वो तब पूरी हुई जब इनकी शादी हो गई। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो डेस्टाइंड थी, जिसमें इनका कोई जोर नहीं था, एंड इस चीज़ ने आपको दुखी कर दिया है। आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, मतलब आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए कि भाई अगर ये सब था तो वो क्यों था, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और था तो फिर मैं क्यों थी या मैं क्यों था। इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी। 6 एंड 3 9 हो गया। बड़े उदास हैं आप, या इन्होंने आपको जो उदासी दी वो इनके अंदर भी आ गई, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होता रहता है। आप किसी को खुशी देंगे तो आपकी चेहरे पे खुशी आएगी, अगर आप किसी को गम देंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं से लौट के आपको मिल ही जाएगा। तो बस वही चीज़ है। अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपके लिए एफर्ट कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते थे, क्योंकि इनको लगा कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, आपको पेन दिया है,
तो इन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ ठीक करने के लिए इतना पैसा अर्न करूँगा कि दोनों को खुश रखूँगा या फिर दोनों से शादी कर लूँगा। आई डोंट नो भाई, जैसी एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड पार्टी यहाँ पर में भी मनी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि जैसे इनका करियर इम्पोर्टेंट था, ये करियर की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, या इनका ऐसा कोई कोर्स था जो इन्हें फॉरेन में जाके पूरा करना था, जिस वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट आ गया, कनेक्शन कट हो गया। क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन कट तो हुआ है क्योंकि 13 की एनर्जी आ चुकी है जो डेथ की एनर्जी होती है। ओके, तो मतलब ये पैसे में कमाने में इतना डूब गए। तो पैसा तो यहाँ पे मेन चीज़ है, मेन फैक्टर है। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, इनको पता है कि अगर आप सपने देखते हैं तो पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, हवा में कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। क्योंकि एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मनी की आई है, तो आपके पार्टनर हैं तो पक्के बिजनेस माइंडेड या प्रैक्टिकल मनी माइंडेड टाइप की पर्सन। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इन्होंने जो भी हार्डवर्क किया वो इसीलिए किया कि ये आपको भी जस्टिस दे सकें, क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिस देना चाहते हैं। ये यस, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, ठीक है, तो उस इंसान ने इनके बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं, इनके सारे पेंच ढीले कर दिए हैं। मतलब कि इनको दिन में तारे दिखा दिए, इनको बता दिया कि आप गलत करोगे तो गलत कर्मा लौट फिर के वापस आता है। तो वो एनर्जी हो सकती है जिस वजह से आप ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ओके, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, 2-3 कंडीशन बताने से जितने लोग हैं उनको फील होता है रेजोनेट होना। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। ओके, यहाँ पे आ चुकी है वर्ल्ड की एनर्जी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसके साथ वही सब कुछ हुआ है जो आपके साथ हुआ है लाइफ में। ओके, ये आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई न्यू पार्टनर हो कुछ लोगों के लिए। इस पार्टनर की मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि ये चाहते थे कि कोई ऐसा मिले जो मेरे गम समझ सके। तो आप दोनों ने गम देखे हैं, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी हुई थी लेकिन आपका डिवोर्स हो गया एंड आप बड़े दुखी हैं। या फिर इस पर्सन ने, ये जो कोई नया पार्टनर है, इनकी शादी में ऐसा हो चुका है, ये डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, अभी आपके पास आना चाह रहे हैं। यस, वक्त के साथ साथ आपने अपने आप को काफ़ी चेंज भी किया है, काफ़ी मेंटेन भी किया है। आपके लुक्स, आप लोग ऑनलाइन कोई काम भी कर रहे हो सकते हैं, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है, ये अपनी फैमिली में बता रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा फेमस हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, आप कैसे फेमस हो रहे हैं। एंड यस, ये अपनी फैमिली से परमिशन ले रहे हैं, या तो कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, मैंने उसके साथ गलत किया है, मुझे जस्टिस करना है। या जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी कि इनका दिल टूट चुका है, ये अपनी फैमिली में, मुझे 2 पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर यस, जैसे इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे साइकिल चल रहा है ना, साइकिल चलने का मतलब ये होता है कि टेबल टर्न हो गई। जो इन्होंने आपके साथ किया, देखिए होता क्या है, जैसे कई बार आप लोग कहते नहीं है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो फिर मैं ये कभी नहीं करती। तो एग्जैक्टली वही कंडीशन ईश्वर ला देते हैं कभी कभी। जैसे कई बार लोगों की आदत होती है जज करने की, बहुत जल्दी अपने व्यूज़ दे देने की, मतलब कि मतलब उसने ऐसा कर दिया, अगर मैं होती मैं कभी नहीं करती। इस तरह की चीज़ें लोग अक्सर कहते रहते हैं जनरल वे में, लोग इस चीज़ को इतना माइंड भी नहीं करते हैं। लेकिन ये रियलिटी में जब हो जाता है तब पता लगता है कि भैया, जब आप उस जगह पे होते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो सिचुएशन थी कैसी। तो कुछ लोगों के लिए आपके सामने भी अब 2 चॉइसेस आने वाली हैं। ओके, या फिर यहाँ तो मुझे मल्टीपल चॉइसेस दिख रही हैं भाई। ये देखिए, इतनी सारी चॉइसेस आपके पास हैं। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किसके लिए लॉयल हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या जस्टिस कर पाएंगे, आप उसी लेवल पे जा कर के सब चीज़ें फिट कर पाएंगे। क्योंकि इनके पास जब चॉइसेस थी तो ये 2 लोगों में उलझ गए थे, आपके पास तो मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं। यस, तो यहाँ पे 2 लोग तो मुझे क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों के मन में ये हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, वैसे मुझे दिख रहा है कि आपके पास हैं। ओके, तो ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपके पास। एक जना कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहा है, एक आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। आप हालांकि बहुत सैड हैं, आपको लग रहा है कि मतलब
पता नहीं कब आप इस एनर्जी से वापस निकलेंगे, कब आप सक्सेसफुल होंगे, कब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आपका नेचर बहुत मदरली है, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ये जो एनर्जी है आपकी, ये आपके दोनों पार्टनर फील कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके पास यस देखा जाए तो आपके जो सब्र आपने किया है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। यस डेफिनेटली यहाँ पे इंतज़ार तो आपने बहुत किया है। एंड आपके जो मतलब ईश्वर हैं वो आपको आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। जैसे सब्र का फल मीठा होता है, तो यहाँ पे मीठे फलों में दो फल आ रहे हैं भाई। तो आप देख लीजिएगा, आपको कोई ज़्यादा अच्छा लगे तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर कौन से आए हैं, 21, 3 एंड ये बाकी हैं 3 की एनर्जी आई है। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। यस यहाँ पे सूटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपके दोनों पार्टनर ने ठान रखी है। ओके, हो सकता है जब ये आपके सामने आए तो आप स्टक हो जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं किसको चूज़ करूं। ओके, एक किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है, जो कि बहुत ही स्नीकी एनर्जी में रहा है, हमेशा उसने अपनी फीलिंग आपसे छुपाई है। ओके, एंड एक हो सकता है वो पर्सन जिसने आपके जैसा इंसान मैनिफेस्ट किया है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो आ चुका है, ओ माय गॉड भाई, ये देखिए आपने बड़े दुख झेले हैं। ओके, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंड आपकी भी अपनी अलग ही पेन है। मतलब कि आपके सामने जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे ऑफर आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है जैसे फिर कोई डेविल आ गया आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, या फिर हो सकता है आपके ऊपर किसी ने लव स्पेल करवा दिया हो। यस, कि आपकी शादी ना हो पाए, या आप किसी को चूज़ ना कर पाएँ, या आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी पार्टनर, ये 2 पार्टनर आ रहे हैं, इनमें से आप किसी को भी चूज़ करेंगे तो आपको प्यार ही प्यार मिलना है। देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। यहाँ पर आप जिसको भी चूज़ करेंगे आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ये है आपको ईश्वर की ब्लेसिंग। ओके गाइज, जय माता दी।